हेलो माय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ स्वागत है। और इस टॉपिक का नाम ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको आप अपनी पिछली कक्षाओं में अनेकों बार पढ़ चुके हैं। लेकिन आज आप एक नए अनुभव के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे इस स्लाइड पर आप लोगों को दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे विदाउट नेम, अर्थात इनके कोई नाम नहीं है। तो मैं इनका नाम पहले नामकरण कर दे रहा हूँ। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो है थीटा, और यहाँ पर एक बन रहा है जिसको बोलते हैं समकोण, अर्थात 90 डिग्री। अब समझिए, जो थीटा के सामने होता है उससे हम बोलते हैं लंब, और जो लंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है और कर्ण के साथ ऐड रहता है, अर्थात कनेक्ट रहता है, उसे बोलते हैं आधार, अर्थात ये आधार है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात ये वाली, उससे हम बोलते हैं कर्ण। ऐसे ही आइए इस वाले त्रिभुज पर इसका मैं नामकरण कर दे रहा हूँ पी क्यू आर। और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ पर मैं कोण ले रहा हूँ थीटा। और मेरे कुछ प्यारे मित्र क्या करते हैं कि इसी वाले रूल को जो है यहाँ पर फॉलो कर देते हैं, अर्थात इसको एज इट लंब ले लेते हैं, इसको आधार ले लेते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन जो होता है गलत हो जाता है और आंसर भी गलत आ जाता है। सॉरी, क्वेश्चन तो सही रहता है, अर्थात आंसर गलत आ जाता है। तो ऐसा ना करें आप। जैसे थीटा के जो सामने होगा वह होगा आपका लंब, और जो लंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा और कर्ण के साथ कनेक्ट रहेगा वो होता है आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। आइए ऐसे ही और कुछ नया सीखते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड पर लिखा है पाइथागोरियन ट्रिक। देखिए, एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक समकोण त्रिभुज लिया और समकोण त्रिभुज के साइड से एक प्रमेय दिया। वह प्रमेय क्या है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रमेय ये था कि उन्होंने दिया था, मान लीजिए इस साइड का लंबाई बी होगा, इसका सी होगा, सॉरी ये ए है, अच्छे से लिख दूँ, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है। उन्होंने इस समकोण त्रिभुज के साइड्स को लेकर प्रमेय दिया था। प्रमेय क्या था? प्रमेय ये था कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका योग, उसकी जो प्रमेय जो सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्ग, उसका वर्ग बराबर जो 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 दो छोटी भुजा है उनके वर्गों के योग के बराबर, अर्थात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही है पाइथागोरस का प्रमेय, जिसको हम पाइथागोरियन ट्रिक भी बोलते हैं, और इसी से हम पाइथागोरियन ट्रिक भी निकालते हैं। आइए अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि साइन ए कॉस ए टेन ए दिया है। इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात। तो जैसे त्रिकोणमिति अनुपात जो है हम जो निकालते हैं वो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, उसी के आधार पर निकालते हैं। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है साइन ए, यहाँ पर लिखा है साइन ए बराबर ए बटे सी, अर्थात लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है बी, और कर्ण कितना दिया है सी। ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है ए और आधार कितना दिया है बी, अर्थात tan ए बराबर ए बटे बी। और जैसे सामने दिया है cos ए sec ए cot ए, जैसे cosec ए जो है sin ए के उल्टा होता है,
अर्थात जब आप साइन ए का जो अनुपात दिया है उसको आप पलट देंगे तो कॉसेक ए का मान आ जाएगा। तो कॉसेक ए का मान क्या आएगा, तो सी बटे ए। ऐसे ही जब कॉस ए बराबर जो बी बटे सी दिया है, जब आप इसको पलटेंगे तो सेक ए आ जाएगा। तो अर्थात सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, सी बटे बी। ऐसे ही टेन ए बराबर ए बटे बी दिया है, और टेन ए जो है कॉट ए का उल्टा होता है, या कॉट ए जो है टेन ए का उल्टा है। तो जो टेन ए का रेशियो दिया है ए बटे बी, जब आप इसको पलट देंगे तो हो जाएगा बी बटे ए, जो कॉट ए का रेशियो है। यदि आप जैसे कभी भूल जाते हैं कि साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला है, इसे बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। क्या बोलते हैं, लाल बट्टे कक्का। तो लाल इस यहाँ ये वाला जो है साइन थीटा है, और ये वाला जो है आपका कॉस थीटा है, ये वाला कॉस थीटा है, ठीक। और ये वाला जो है आपका लंब बटे आधार, ये आपका टैन थीटा है। यल के ऊपर आप साइन थीटा लिखेंगे, ए के ऊपर जो है आप कॉस थीटा लिखेंगे, फिर एल के ऊपर टैन थीटा लिखेंगे। तो जैसे साइन थीटा लिख दिए ऊपर, तो यल बटे के अर्थात लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा यहाँ पर लिखे आप, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा लंब बटे आधार। और जब आप इसको पलट देंगे, अर्थात पलटने का अर्थात क्या हुआ कि के ए बटे यल ए यल। तो ये वाला जो है इसे यहाँ पहले वाला पर क्या था साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक। यहाँ पर क्या था उसमें तो कॉस था, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक, और यहाँ पर कॉट हो जाएगा। तो कॉसेक के उल्टा कॉसेक क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात थे, जिसको आपने अच्छे से समझा। कुछ और जो हैं नियम हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होता है साइन थीटा, जिसे मेरे बहुत सारे मित्र इसको साइन में और थीटा में मल्टीप्लाई समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और इसको ये वाला जो है आपका, इसको हम बोलते हैं साइन एंगल ऑफ थीटा, अर्थात थीटा का जो थीटा एंगल का साइन है, ये थीटा और साइन में गुणा नहीं है। ये किसी एंगल का जो है थीटा साइन थीटा लिखा है यहाँ पर, साइन थीटा लिखा है यहाँ पर, या साइन 30 डिग्री लिखा है यहाँ पर। इसका अर्थ ये हुआ ना कि ये इस एंगल का साइन है ये। और जब आप इसका मान रखेंगे एक रेशियो आ जाएगी, जिससे ही हम त्रिकोणमितीय रेशियो कहते हैं। ये कभी एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, और आप इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। और एक जो है आप जिसमें कन्फ्यूज रहते हैं, वो कन्फ्यूजन ये है कि जैसे साइन थीटा के पूरा के पावर क्यू, और जैसे आप लोग ये समझते हैं कि थीटा का क्यू है, मतलब इस यहाँ पर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप ऐसे भ्रम में मत पड़िए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इस भ्रम में मत पड़िए। आइए एक नए और कुछ सीखते हैं अगले स्लाइड पर। जैसे जो मैं पीछे कुछ बताया हूँ उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ पहले। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण का लंबाई 13, लंब का लंबाई 5 और आधार का लंबाई 12 है। आपसे क्या पूछा है, साइन थीटा। जैसे साइन थीटा बराबर अभी बताया था लाल बटे कक्का। ये देखिए लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब, लंब कितना दिया है 5, और कर्ण कितना दिया है 13, अर्थात साइन थीटा का मान क्या होगा 5/13। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का। तो देखिए ये कॉस थीटा है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है 12, और कर्ण कितना दिया है 13, अर्थात कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा 12/13। इसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं
तो आगे से बोला है tan थीटा का मान कितना होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा ये है आपका, सॉरी tan थीटा जो है आपका tan थीटा लाल ये वाला है लंब बटे आधार, अर्थात tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब 5 और आधार 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले स्लाइड पर क्या है, एक और है एग्जाम्पल हमें लगता है वही है, तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिक है, सॉरी ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिक दिया हूँ मैं आप लोगों को, जिससे आप लोग याद कर को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन, आप लोग पाइथागोरियन ट्रिक का उपयोग करने लगे, जिससे आप लोग 1-2 मिनट ले लेंगे, उस 1-2 मिनट में 3-4 क्वेश्चन आप कर सकते थे। इसलिए आप लोगों को इसे याद कर लेना चाहिए। जैसे पाइथागोरियन ट्रिक है 8, 15, 17, 9, 40, 41 और 11, 60, 61। पाइथागोरियन ट्रिक यही है कि जैसे जो सबसे बड़ी भुजा है, देखिए जिसमें 17 है, ठीक, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर लीजिए। ये 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब बराबर दो जो छोटी भुजा है उनके वर्ग का योग कर दीजिए, ये 64 हो जाएगा 8 का, और 15 का 225। तो 225 में जब आप जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा 289, अर्थात ये पाइथागोरियन ट्रिक फॉलो कर रहा है। ऐसे ही जब आप इसको चेक करेंगे तो ये भी वही देगा, मतलब उस नियम को फॉलो करेगा। ऐसे ही आप सभी, अगर इच्छा हो तो आप सभी का चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में जो सब कुछ मैं बताया हूँ उसके बेस के आधार पर मैंने 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को हल कराऊंगा, जिससे आप लोग और अच्छे से समझ सकें। हाँ, जो कंसेप्ट मैं बताया हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cot थीटा। हिंदी में, यदि cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 है तो cot थीटा का मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर आप, यदि आपको याद होगा पाइथागोरियन ट्रिक 5, 12, 13, 5, 12, 13, अर्थात cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण लाल बटे काका। आप इसे भी कर देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि 5 क्या है, आधार है, और 13 क्या है, कर्ण है। 5 क्या है, आधार है, 13 क्या है, कर्ण है। ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो कुछ नहीं करना है, cot थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। तो cot थीटा का जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है, अर्थात तो आप उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया है आपका, आधार देखेंगे 5 दिया है, आधार कितना दिया है, 5 दिया है, और लंब कितना दिया है, तो 12 दिया है। यही इसका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिक रहेगा तो और आप अच्छे से कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 तो tan A इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, लेकिन कब, ऐसे भी आप करेंगे लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब आपको पाइथागोरियन ट्रिक याद रहेगा तो और आप कम समय में हल कर पाएंगे। जैसे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा है, उल्टा होता है। तो ऐसा लाल बटे का, देखिए आप साइन है, ये वाला साइन है, ठीक, इसका उल्टा कर दीजिए। तो उसका उल्टा करेंगे तो k/l हो जाएगा, k/l, यही है आपका। ये 5 है, ये 4 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 कमा 4 कमा 5 होता है आपका ट्रिक होता है। तो बोला है tan A बराबर, तो tan A बराबर निकालना है आपको। tan A बराबर निकालना है तो कुछ करना नहीं है। tan A बराबर क्या होता है, लंब। लंब कितना दिया था आपका, तो लंब हम निकाले थे 3, लंब निकाले थे हम कितना, 3, और आधार कितना दिया था, तो इसमें आधार दिया था आपका
सॉरी मिस्टेक हो गया, कीजिए 2 मिनट। कोसेक यानी कि के बटे यल, तो के का मान 5, यल का मान 4, ठीक। और ए का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिकी होता है। 3 का मान 4 का मान 5, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो tan ए बराबर क्या होता है, लम का मान कितना दिया, 4, और आधार 3, अर्थात tan ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। यही इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा था 2022 में। आगे हल करते हैं एक और क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि sin थीटा इज इक्वल टू 9/41। इसमें थीटा जो है 90 से छोट और 0 से बड़ा है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए साइन थीटा दिया है। आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है, 9, कर्ण कितना दिया है, 40। तो आधार कितना हो जाएगा, सॉरी 41 दिया, आधार कितना हो जाएगा, 40। कुछ नहीं करना आपको, सब कुछ सामने मान दे दिया है, बस कॉट थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है, तो आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया है इसमें देख लीजिए, 40, और लंब कितना दिया है, 9। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिक याद है तो बहुत आप कम समय में ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ऐसे ही आगे और बढ़ते हैं। तो आगे और एक क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको हल करते हैं। जैसे दिया है कि 5 sin थीटा इज इक्वल टू -4 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब आप लिखा है 5 sin थीटा, और जब आप इसको, ये एक मिनट थोड़ा जगह कम है, थोड़ा आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। मैं अगले स्लाइड पर इसको हल करा देता हूँ। से दिखा है कि 5 sin थीटा, माइनस दिया था -4 cos थीटा बराबर 0। तो जब आप इसको 0 के उधर ले जाएंगे तो 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा हो जाएगा। cos को इधर ला दीजिए तो sin बटे cos, ये क्या हो जाएगा, 4/5। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये रेशियो, इस रेशियो क्या बोलते हैं, tan थीटा। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं tan थीटा। इसको बोलते हैं हम tan थीटा। tan थीटा का मान कितना आ गया, 4/5। आइए अगले स्लाइड, जो पीछे स्लाइड था उस पर आइए। देखिए अब इसमें क्या करेंगे आप कि ये जो cos है इसको हटा दीजिए। इसको हटा के इसमें भाग, जब cos कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट इसको हम इरेज कर दें पहले। तो देखिए इसमें क्या था, 4 tan थीटा हो जाएगा +2, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा 5 tan थीटा और -3, शायद -3 नहीं होगा, +3 है, और ऊपर भी 5 है, ये भी 5 है, माफ़ी चाहता हूँ, ये भी 5 है, और ये +3 है। देखिए tan थीटा का मान हमने क्या निकाला था, 4/5। यहाँ पर जब रखेंगे 4/5 तो 5 से 5 कट गया, बचा 4, 4 और 2 में जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर रखेंगे 4/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 4। तो 4 में आप जो है जब 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, अर्थात 6/7 इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।